एक अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट है, वो एक बात कहता है और उसके भी ये बात गौर व फिक्र तदब्बुर के बाद समझ में आई। एक इबादत है हमारे यहाँ गौर व फिक्र तदब्बुर की, जो कि कई सदियों से कज़ा हो रही है। जैसे कि नमाज एक इबादत है, रोज़ा एक इबादत है, इसी तरीके से गौर व फिक्र तदब्बुर की भी एक इबादत है, जो कि हमारे माशरे के अंदर ये कई सदियों से कज़ा हो रही है। लेकिन उस बंदे को ये मौका मिला कि उसने सोचा। क्या कहता है वो एक बात कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि जितनी भी ये एनवायरनमेंट की जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे वो कहता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोसिस्टम कोलैप्स और क्लाइमेट चेंज, बोला कि जितनी भी ये प्रॉब्लम है ना, मैं ये सोचता था कि मैंने जो 30 साल 35 साल 40 साल जो साइंस पढ़ी है ना इसके मुतालिक, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे दे देगी। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी साइंस पढ़ें आप, उसकी रिसर्चेस पढ़ लें, खुद रिसर्च करें और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। फिर वो कहता है कि लेकिन मैं गलत था। अब वो आदमी क्या कह रहा है, जो इस फील्ड का एक्सपर्ट, एनवायरमेंटल साइंस का एक्सपर्ट, और जिसने 30-35 साल अपनी जिंदगी के उस फील्ड में दिए, और जिसको ये लगता था कि मैं इस एजुकेशन से जो मैंने ली है उससे मैं इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लूंगा, वो कहता है कि मैं गलत था। ये जो सोच थी ना मेरी, वो गलत थी। क्यों गलत थी, उसका फिर वो जवाब देता है। ये जो टॉप प्रॉब्लम है ना एनवायरनमेंट की, ये इनकी साइंस सॉल्व नहीं कर पाएगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इस प्रॉब्लम का सेल्फिशनेस। क्या कह रहा है वो कि जितनी भी ये प्रॉब्लम आप देखते हैं, क्लाइमेट चेंज, ये वो, ये सब, इसकी वजह जो है वो इंसान की ग्रीड है, उसकी एपैथी है। वो इस नतीजे पे पहुंचा है। बोले कि हम नहीं कर पाएंगे इसको सॉल्व आउट। क्यों? क्योंकि इसका रूट कॉज जो है ना वो कुछ और है। जब तक वो सही नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेडिकल साइंस क्या करती है, आप जाएं बुखार को लेके, पेन को लेके या कुछ और प्रॉब्लम, वो मैनेजमेंट करती है। वो रूट कॉज पे नहीं जाती है, वो क्या करती है, मैनेजमेंट करती है। वो आपको मैनेजमेंट कर देगी, दर्द बंद कर देगी। दर्द किस वजह से हुआ वो डील नहीं करती है। इसीलिए वो इंसान इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं कितना भी इसका सॉल्यूशन दे दूं, लेकिन जब तक इस इंसान की ग्रीड, सेल्फिशनेस और एपैथी ये नहीं जाएगी, तब तक दुनिया की कोई साइंस इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाएगी। आप इसको कनेक्ट करते रहिएगा, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है, सब्सटेंस अब्यूज है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं, ये दवा ले लें आप, ये कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, तो कोई फायदा नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, जड़ कहाँ है, शुरुआत कैसे हुई, वो पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि वो पहुंचा कॉज पे, तो पता है उसका सॉल्यूशन क्या बताता है, वो रीजन बता दिया। अब सॉल्यूशन क्या बताता है वो ये कहता है कि जरूरत है किस चीज की, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। इन दो चीजों की जरूरत है। जब तक इस इंसान की अंदर, इस समाज के अंदर ये दो चीजें, जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा इन दो चीजों में, तब तक ये जो क्लाइमेट चेंज है, फलां है, ये है, नहीं होगा। ये नहीं होगा। मिसाल के तौर पे, एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो है वो खर्च करती है किस चीज पे, सब्सटेंस अब्यूज को जो है वो दूर करने पे समाज से। बड़े बड़े आप देखें प्रोजेक्ट चल रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। दूसरी तरफ वही हुकूमत जो है वो परमिट देती है कि शराब बेचें, है या नहीं है? अल्लाह के रसूल ने बड़ी प्यारी बात कही कि सवाल जो है ना वो इल्म की कुंजी है। अगर जब तक आप लोग सवाल नहीं करेंगे और इसी तरीके से गूंगे बहरे बन के बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक चीज के अलावा कि आप शिकायत कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं साहब, बस इतनी क्वालिटी तो आपके अंदर पैदा हो जाएगी। ये क्या बेवकूफ़ी का तरीका है कि एक तरफ आप परमिशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चला रहे हैं अरबों खरबों रुपए खर्च करके। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि और हम नहीं जानते ये जो कल्चरल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें नहीं पता कि कैसे होगा। साफ साफ वो ये इस बात को जो है क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हमें नहीं पता कैसे होगा ये। इससे क्या बात पता चली, इससे बात ये पता चली कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करें ना, तो सतही तौर पे बात करने से कुछ नहीं होगा, उसके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। जैसे कि ये बंदा पहुंचा कि ये साइंस वाइंस बेकार है, मुझे पढ़ना, मसला तो कहीं और है। इंसान का लालच है,
उसकी एपैथी है, वो मसला है सारा का सारा। मेरी साइंस कुछ नहीं कर पाएगी और इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। किसका? समाज, इंसान की स्पिरिचुअलिटी, इसको तब्दील करना पड़ेगा। यानी काम किस पे करना पड़ेगा? इंसान पे काम करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने किस पे काम किया? आप जानते थे कि जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई है सही वहीं से होगी, बाकी की सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम आज आप इस कायनात के अंदर देखते हैं ना, वो पता क्यों है? एक अल्फाज में बताता हूं मैं आपको। वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो इंसान की अंदर की जो कायनात है वो आउट ऑफ बैलेंस चली गई है, लिहाजा ये जो पूरी कायनात है ना, ये आउट ऑफ बैलेंस हो गई। यानी इस इंसान के अंदर का जो मसला खराब हुआ है उसका मैनिफेस्टेशन क्या है? जो हम बाहर देखते हैं, इस पूरी कायनात में जो देखते हैं, ये है उसका मैनिफेस्टेशन।